नमस्कार। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। रायपुर से खबर आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष का आज जशपुर दौरा, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। परिवर्तन यात्रा में दिखाएंगे हरी झंडी। जशपुर से परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। जशपुर के रंजीता स्टेडियम ग्राउंड में सभा को करेंगे संबोधित। तो रायपुर से खबर, जशपुर से परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। जशपुर के रंजीता स्टेडियम ग्राउंड में सभा को करेंगे संबोधित। रायपुर से खबर, और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता रायपुर से विकास यादव जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से विशाल जनसभा के साथ ही साथ परिवर्तन यात्रा होनी है, ऐसे में क्या कुछ वहां पर ताजा अपडेट है सुरक्षा को लेकर, और कार्यकर्ताओं में कितना जोश आप देख पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। रायपुर से आपको खबर बता दें, बीजेपी अध्यक्ष का आज जशपुर दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित, साथ ही साथ परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर की गई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जशपुर से परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जशपुर के रंजीता स्टेडियम ग्राउंड में सभा को करेंगे संबोधित। रायपुर से खबर, बीजेपी अध्यक्ष का आज जशपुर दौरा। तो विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ में बढ़ गया है। ऐसे में रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष आज पहुंचेंगे। जशपुर में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही साथ विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसके लिए रंजीता स्टेडियम ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, जनता इस मौके पर उपस्थित रहने वाली है। तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरों शोरों पर की जा रही हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर का आज दौरा कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण का शुभारंभ भी आज रायपुर से ही किया जाएगा। और इसी खबर पर संवाददाता रायपुर से विकास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज रायपुर पहुंच रहे हैं, जशपुर से बताया जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी भी दिखाएंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए तैयारियां मुस्तैद हैं और एक तरह से सुरक्षा घेरा भी बना दिया गया है। तमाम जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो भी मुस्तैद है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो रैली है परिवर्तन रैली जिसको कह रही है भाजपा, ये काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। ये लोग जो है सीधे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, उस पूरी लोकसभा सीटों को, खासतौर से जो रायपुर जो गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, उसको टेंट लगाने की कोशिश जो है भाजपा की रणनीति में शामिल है। और यही वजह है कि आज जेपी नड्डा खुद जो है रायपुर में मौजूद है और वहां से वो एक बड़े जो वोटर है भाजपा का कोर वोटर, उसको साधने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ परिवर्तन रैली के माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे और अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, नीतियां हैं, उनको गिनवाएंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने जानकारी दी है कि लोकसभा की तैयारियों को लेकर यहाँ पर परिवर्तन यात्रा की बात ही हो रही है। आगामी कुछ समय विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा समय समय पर इस बात का जिक्र होता रहता है कि मौजूदा सरकार की जो खामियां हैं, कमियां हैं, उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो आज जनता को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से आ रहे हैं, कितनी मात्रा में वहां पर भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश और उत्साह देखा जा रहा है? और बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वहां पहुंच गए हैं और एक तरफ से झंडा बैनर लेकर भाजपा का नारा लगा रहे हैं और काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि साथ ही में विधानसभा चुनाव भी है। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये लोग पूरी तरह से तैयारी है। भाजपा जो है अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी है और ऐसा देखा जा रहा है कि कोई कोर कसर ना छूटे, क्योंकि ये रिस्क नहीं लेना चाहते। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कोशिश कर रही है कि जो सत्ता पे जो कांग्रेस काबिज है उसको जो है वहां से हटाया जाए, और कैसे हम अपने वापिस से अपनी सत्ता को हम पाए। जब रमन सिंह से पहले अभी भूपेश बघेल आ गए हैं, तो उसके बाद हम जैसे जो है वापिस से सत्ता पे आए और जो छत्तीसगढ़ है कम से कम वहां पे कमल खिलाने की इनकी कवायद शुरू हो गई। और यही वजह है कि एक सुबह से ही जो है लगातार मीटिंग का दौर रहा। जेपी नड्डा ने शीर्ष अधिकारियों से बात की, साथ ही साथ जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे ही बात की, और एक
बार से जो है दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक ये लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये बात बहुत ज्यादा खास है कि वो दिल्ली में बैठे बैठे कार्यालय से छत्तीसगढ़ और अन्य जो कांग्रेस प्रदेशित राज्य हैं, कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं कि वहां पे कोई कोर कसर ना छूटे, क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। और यही फैक्टर है कि जो रिस्क के जो फैक्टर है ये इनको जो है घटाना चाहते हैं और लगातार तैयारियां जारी है। अब ये देखने वाली बात है कि आज जो रैली कर रहे हैं, आज जो परिवर्तन रैली है, वो कितना परिवर्तन ला पाएगी। क्या वास्तविक में ये परिवर्तन सिद्ध होगा भाजपा के लिए, या फिर वापस में जो है कांग्रेस फिर से वापस कम बैक करेगी? जी बिल्कुल विकास। इसके अलावा रंजीता स्टेडियम ग्राउंड में जिस तरह से आज इस सभा को होना है, कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और ग्राउंड की यदि हम बात करें तो किस तरह की चहलकदमी देखने को मिल रही है? और बिल्कुल देखिए, पूरे ग्राउंड को एसपीजी ने अपने घेरे में ले लिया है। साथ ही साथ जो अन्य जो सुरक्षा बल के लोग हैं उन्होंने अपने घेरे में लिया है। और निश्चित तौर पर ये दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। पूरे ग्राउंड को जो है एक तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। ग्राउंड में ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन लाखों की संख्या में जो है भीड़ इकट्ठा हो सकती है, और उसके लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर दी है। जगह जगह जो है अन्य जिलों में, छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं, मुख्य मुख्य जो जगह है, वहां पे जो है बसों को भेजा जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी वो तैयारियां कर चुके हैं, और बसों को भेजकर वहां से लोग मंगाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता मंगाए जा रहे हैं, और वो लगातार एक सुबह से वहां पे आए हैं और इसी टेंट के बैनर तले जो है नाराबाजी कर रहे हैं, और लगातार उत्साह देखने को बन रहा है। जी बिल्कुल विकास, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आज आएंगे रायपुर। अखिलेश यादव पहुंचेंगे रायपुर, 25 सितंबर को पहुंचेंगे रायपुर। कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पहुंचेंगे रायपुर, अखिलेश यादव पहुंचेंगे रायपुर, कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। अग्रसेन धाम में होगा कार्यकर्ता सम्मेलन। 25 सितंबर को पहुंचेंगे रायपुर, कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। अग्रसेन धाम में होगा कार्यकर्ता सम्मेलन। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आगामी कुछ ही समय विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, ऐसे में हर पार्टी जोर आजमाइश लगातार करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से आज रायपुर पहुंच रहे हैं, जशपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी बीच अखिलेश यादव का भी कार्यक्रम तय हो चुका है। 25 सितंबर को रायपुर पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अग्रसेन धाम में कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करने के साथ ही साथ चुनावी रणनीति पर भी यहां पर चर्चा जरूर की जाएगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। रायपुर से अगली ब्रेकिंग आ रही है। पुरखौती मुक्तांगन में संग्रहालय आज से रहेंगे बंद। नया रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में रहेंगे रख रखाव और साफ सफाई के लिए किया जाएगा बंद। नया रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन के संग्रहालय आज रहेंगे बंद। रख रखाव और साफ सफाई के लिए किया जाएगा बंद। G20 के सम्मेलन से पहले किया जाएगा साफ सफाई के लिए कार्यालय को रखा जाएगा बंद। तो आम जनता को यह सूचना दे दी गई है। पुरखौती मुक्तांगन और संग्रहालय आज से रहेंगे बंद। कुछ दिनों के लिए मेंटेनेंस के लिए इन्हें बंद रखा जाएगा। नया रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन को कुछ दिनों तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। G20 सम्मेलन से पहले साफ सफाई के आदेश यहां पर दिए गए हैं, जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। रायपुर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सत्ता परिवर्तन के लिए प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर एक बार फिर कांग्रेस को भाजपा पर निशाना साधा जा रहा है। बता दें कि जिस रथ से ये परिवर्तन यात्रा निकाली जानी है, उस बस में लगी सीढ़ियों के नीचे छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाई गई है, जिसके कारण बस में बढ़ने वाले पदाधिकारियों के पांव के नीचे छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर आ रही है, जिस वजह से कांग्रेस ने विरोध कर भाजपा पर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करने का आरोप लगाया है। हालांकि सत्ता परिवर्तन को लेकर
ये यात्रा भाजपा के द्वारा प्रदेश भर में निकाली जा रही है, जो कि बस्तर से जशपुर तक निकाली जाएगी, जिसमें रथनुमा बस को पूरी तरह से सजाया संवारा गया है। लेकिन इस बस में जहां सीढ़ी लगी है, वहां छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगा देने के बाद कांग्रेस इस पर जमकर बवाल कर रही है। छत्तीसगढ़ महतारी के वैभव को स्थापित करने के प्रयासों के बाद डरी हुई भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंच पे, अपने तथाकथित परिवर्तन रथ में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो तो लगाया है, लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति सम्मान का भाव भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। बेहद ही आपत्तिजनक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तथाकथित परिवर्तन रथ में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो वहाँ लगाया है जहाँ से कि चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है, अर्थात छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को रौंदते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता रथ के ऊपर चढ़ेंगे। यह बेहद ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को वहाँ से हटाया जाए और अपने इस कृत्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे। अगली खबर कोरबा से सामने आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहीं राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि उन लोगों को जल्द ही जमीन के पट्टे दिए जाएंगे जो काफी समय से सरकारी और उपक्रमों की जमीन पर बसे हुए हैं। साथ ही साथ ये भी बताया कि प्रक्रिया को पूरा करने में काफी समय लगा है। राजपत्र में प्रकाशन हुआ है, उसकी मैं कॉपी आप लोग उपलब्ध करा देता हूँ। काफ़ी लंबा, लगभग 15 पेज है वो, तो मैं आपको दे देता हूँ सभी को कॉपी करके। उसको आप लोग नियमावली को देख लेंगे। ये पट्टे शुद्ध रूप से आवासीय होंगे और जो आवास बना के रहते हैं उनके लिए पट्टे वितरित किए जाएंगे। और राज्य सरकार ने इसमें नियमावली जो बनाई है उसके लिए विभिन्न विभागों की एनओसी भी लगी है, विभिन्न विभागों के परमिशन भी लगे हैं। ये समय लगने का वही एक मुख्य कारण है कि इसमें पट्टा देना और पट्टा देने का बोलना दोनों में बड़ा अंतर है। पट्टा देने की घोषणा या और भी अन्य, जैसे हम लोग घोषणा करते हैं कि हम यहाँ सामुदायिक भवन बना देंगे, तो सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख 20 लाख रुपए हम जो है आवंटित करते हैं। जांजगीर चांपा में यात्री ट्रेनों को रद्द करने और विलंब को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में रेल रोको आंदोलन चलाया है, लेकिन जिला मुख्यालय में यह प्रदर्शन औपचारिक रहा। वहीं रेल रोकना तो दूर, कांग्रेसी रेल की पटरी तक भी नहीं पहुंच सके। स्टेशन के अंदर घुसते ही बड़ी संख्या में तैनात आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस के जवानों ने उन्हें वहीं रोक लिया। इसके बाद अपनी मांगों को लेकर मौके पर मौजूद तहसीलदार को ज्ञापन देकर आंदोलन की औपचारिकता पूरी की गई। खबर कोरबा से है, जहां सरकार ने अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़े नियम बनाए हैं, जिसके तहत आरोपियों को 2 से 5 साल तक की सजा, 5 लाख रुपए का दंड या फिर दोनों ही हो सकते हैं। बता दें कि सजा की जानकारी के लिए प्रशासन ने जगह जगह पर बोर्ड लगाए हैं। साथ ही जनपद पंचायतों में पत्र भेजकर लोगों को नए नियमों की जानकारी भी दी जा रही है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कोरबा की ये तस्वीरें हैं। प्रशासन ने जगह जगह बोर्ड लगाकर लोगों को सूचित करने का प्रयास किया है। अवैध उत्खनन को लेकर यहां पर पत्र भेजकर लोगों को जानकारी दी गई है। साथ ही साथ नियम कानून के बारे में जानकारी देकर सरकार ने कड़े नियम कानून बनाए हैं। अब इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की। अंबिकापुर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही के चलते मरे हुए चपरासी स्वर्गीय बाबूलाल रजवाड़े को ड्यूटी पर लगाया गया है। बता दें कि कार्यरत बाबू की रवि प्रताप कुजूर की शिक्षा विभाग में मृत चपरासी की ड्यूटी लगा दी गई। क्या कारण थे, आत्महत्या कर लिए। और जैसा कि जानकारी आप लोग के द्वारा दी जा रही है तो कि उनका ड्यूटी खेल में लगा है, तो इस प्रकार का हमको किसी भी प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। बाबूलाल नाम का एक चपरासी था, पियून था, जो 31 दिसंबर 2022 को आत्महत्या कर लिया। कहाँ पे?
बलरामपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और परिजनों को तात्कालिक सहायता भी प्रदान की है। तभी उन्होंने कहा कि हर संभव मदद के लिए वो आगे साथ देते रहेंगे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर भिलाई से सामने आ रही है। भिलाई की छावनी में सड़क हादसा हो गया, जहां पर बीती रात पावर हाउस फ्लाईओवर पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बता दें कि ब्रिज पर चढ़ते समय एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद स्कूटर और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें स्कूटर चालक का चेहरा 2 भागों में बंट गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची 112 की टीम ने बरसते पानी में शव को लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला अस्पताल की मर्चुरी में पहुंचाया। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि छावनी पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना कर रही है। बात करेंगे अगली खबर की। जगदलपुर में बस्तर दशहरा समिति की बैठक हुई है। बता दें कि बैठक में जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष के समेत कई नेता वर्चुअल रूप से जुड़े। बता दें कि बैठक में संसदीय सचिव, विधायक और अध्यक्ष समेत कई नेता बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में नए उपाध्यक्ष का चयन किया गया। साथ ही साथ परगना के लक्ष्मण माझी ने मंगरू माझी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिससे सभी साथियों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। तो जगदलपुर की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुत्तों का बढ़ता आतंक की वजह से लोग यहां पर परेशान नजर आ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं किस तरह से कुत्ते यहां पर राहगीरों को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर इस आतंक के चलते स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो चुका है। जगदलपुर में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि पत्थरगुड़ा सिविल लाइंस के पास मकान मालिक के द्वारा यूं ही कुत्तों को खुला छोड़ दिया जाता है, जो कि आने जाने वालों राहगीरों को काटने के लिए दौड़ते हैं। बता दें कि कभी कुछ भी गंभीर हादसा होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। तो वहीं वार्ड वासियों का कहना है कि शौक में लोग कुत्तों को पाल तो लेते हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करते। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। जगदलपुर में बस्तर दशहरा समिति की बैठक हुई। बता दें कि बैठक में जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष समेत कई नेता वर्चुअल रूप से भी मौजूद रहे। इस बैठक में संसदीय सचिव, विधायक, अध्यक्ष समेत कई नेता उपस्थित होने के साथ ही साथ नए उपाध्यक्ष का मनोनयन किया गया। जगदलपुर में जिले के समस्त प्राइवेट स्कूलों के द्वारा आज अपने स्कूलों को बंद कर छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की गई है कि प्राइवेट स्कूल संघ के पदाधिकारी ने अपनी मांगों को लेकर मीडिया के समक्ष भी अपनी बात रखी है। विषय अंतर्गत जानकारी सादा प्रस्तुत है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल संगठन की रायपुर में बैठक हुई, जिसमें शासन से मांगे रखी गई। महोदय से निवेदन किया गया कि मांगों पर विचार करें। दुर्ग में ओएचई लाइन खराब होने से कई घंटे ट्रेन लेट हो गई। बता दें कि नागपुर डिवीजन अंतर्गत गोडिया स्टेशन के पास अचानक ओएचई लाइन टूट गई, जिसके कारण रायपुर से नागपुर और नागपुर से रायपुर की तरफ जाने वाली माल व पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन कई घंटे तक प्रभावित रहा। देर रात 11 बजे लाइन को रीस्टोर किया गया, जिसके बाद रेलवे ने पहले गुड्स ट्रेनों को निकाला और उसके बाद राजधानी समेत कई ट्रेनें लेट रही। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।